आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कि 480 हर्ट्ज आवृत्ति का एक स्वरित्र स्वरमापी धागे के साथ कंपन करने पर 10 विस्पंद प्रति सेकंड देता है। धागे की आवृत्ति क्या होनी चाहिए यदि तनाव में थोड़ा सा वृद्धि कर दें हम, जिससे कि पहले की अपेक्षा बहुत कम विस्पंद उत्पन्न हो। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारे पास ध्वनि स्रोत के रूप में एक स्वरित्र है जिसकी आवृत्ति हमें दी गई है 480 हर्ट्ज के रूप में। स्वरमापी धागा है, दूसरा स्रोत वहां पर बनता है वो जो तार के द्वारा या सोनोमीटर हम कह सकते हैं उसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न करता है। उसके साथ ध्वनि उत्पन्न करने पर जो विस्पंद है 10 विस्पंद प्रति सेकंड हमें मिलते हैं, तो धागे की आवृत्ति हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में हमें दिए हुए हैं 460 हर्ट्ज, 470 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज या 490 हर्ट्ज के रूप में। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले तो एक स्वरित्र के लिए उसकी आवृत्ति दी है, और स्वरित्र को हम किससे व्यक्त करें, इसे हम व्यक्त करते हैं NF से। ठीक है, NF से व्यक्त करें तो मान दिया है 480 हर्ट्ज। इसके अलावा क्या बोला है, इसके अलावा बोला है स्वरमापी धागे के साथ कंपन करने पर धागा हमारे पास हो जाएगा डोरी। तो डोरी की जो आवृत्ति है इसे हम किससे व्यक्त करें, इसे हम NS से व्यक्त कर देते हैं स्ट्रिंग के रूप में। मान कितना होगा 1/2L वर्गमूल के अंदर m के रूप में। ठीक है, तो ये NS हमारे पास हो गया डोरी की आवृत्ति का मान। ये उसके सूत्र को प्रदर्शित कर, जहाँ दूसरी ओर है विस्पंद, विस्पंद को जिससे हम किससे व्यक्त करते हैं, विस्पंद। ठीक है, विस्पंद को हम व्यक्त करते हैं x से, इसका मान दिया है 10। ठीक है, ये कुछ कंडीशन हम लेंगे, जैसा कि हमें ये नहीं पता है कि धागे की आवृत्ति स्वरित्र की आवृत्ति से ज़्यादा है कि कम है। विस्पंद जब उत्पन्न होते हैं तो हम उससे लिखेंगे कैसे, देखिए इसे हम बोल सकते हैं NF ऋण NS बराबर 10 के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हो सकता है समीकरण 1 के रूप में। एक हमारे पास संभावना है कि NF का मान अगर ज़्यादा होता है NS की अपेक्षा, तो इसे हम लिखते हैं NF का मान ज़्यादा होता है NS की अपेक्षा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। या करके हम दूसरी संभावना हम लिख सकते हैं NS ऋण NF के रूप में, ये मान होता है 10 के बराबर। ठीक है, ये बन गया समीकरण 2 के रूप में। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि NS का मान ज़्यादा होगा NF की अपेक्षा। इतना हो गया हमारे पास, ये दोनों हमारे पास संबंध हुए। अब बोला ये गया है कि हम धागे की आवृत्ति क्या होनी चाहिए अगर हम तनाव में थोड़ा सा वृद्धि कर दें। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमने तनाव में वृद्धि करी है तो तनाव किस तरह से संबंधित है NS से, मतलब डोरी के लिए उसकी आवृत्ति से किस प्रकार से संबंधित है, वो भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आवृत्ति NS है वो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती रूप से T के वर्गमूल के बराबर, मतलब तनाव के वर्गमूल के बराबर उसके अनुक्रमानुपाती है। मतलब अगर हम तनाव के मान में वृद्धि करते हैं तो संगत आवृत्ति के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो NS के मान में वृद्धि होने वाली है। तो NS के मान में वृद्धि होगी तो बोला है कि वृद्धि कर देने पर पहले की अपेक्षा बहुत कम विस्पंद उत्पन्न होता है, तो विस्पंद यहाँ पर 10 से घट जाएगा। ठीक है, तो वो स्थिति हम लिख सकते हैं दूसरी स्थिति। हम तनाव बढ़ाएं तो अब की जो आवृत्ति होगी NS के रूप में हम उसे बोल देंगे ज़्यादा है पहले की अपेक्षा। ठीक है, उस संगत पर विस्पंद का मान कम हो जा रहा है, विस्पंद x का मान कम हो जा रहा है, ये बोला गया। ठीक है, तो वो हम कंडीशन यहाँ पर रख करके देखते हैं किसमें, अगर हमने दूरी में तनाव के मान को बढ़ाया। ठीक है, डोरी में तनाव के मान को हमने बढ़ाया समीकरण 1 या 2 में से, तो किसमें विस्पंद का मान कम होता है वो हमें देखना है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे समझेंगे, हम जाते हैं वापस समीकरण 1 और 2 की तरफ। एक क्या बोलता है, अभी हमने जैसे देखा कि NS का मान यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, NS का मान बढ़ गया है। ठीक है, तो NS के मान बढ़ने से हम ये बोलेंगे कि NF ऋण NS का उसमें कमी आएगी। क्यों, NF का जो मान है, मतलब हमारे पास स्वरित्र के लिए जो उसकी आवृत्ति है वो तो नियत है, लेकिन NS का मान बढ़ जाने से ये पूरा टर्म जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और इसकी वैल्यू है किसके बराबर, उसकी वैल्यू है बराबर 10 की। तो 10 न रह के 10 भी कम हो जाएगा, विस्पंद की आवृत्ति कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने देखा कि विस्पंद की आवृत्ति x का मान कम हो रहा है, तो हमारे पास ये समीकरण जो है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संतुष्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी हम दूसरे समीकरण को देख लेते हैं या करके। अभी हमने क्या कहा था, NS का मान हम बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, NS के मान को अगर हम बढ़ाते हैं, तनाव के मान बढ़ाने से NS के मान में वृद्धि होती है। तो हम ये कहें कि NS ऋण NF का जो मान होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। क्यों, देखिए NF का मान उतना ही है, NS का मान बढ़ जाएगा तो विस्पंद का मान यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है NS ऋण NF का मान भी बढ़ जाएगा, और ये है किसके बराबर, ये 10 के बराबर है। 10 न रह करके 10 भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो विस्पंद बढ़ रहा है, लेकिन हमने देखा था कि हमें क्या चाहिए था, विस्पंद का मान कम होना चाहिए था। तो विस्पंद का मान कम हो रहा था समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारे लिए संतुष्ट करता है कंडीशन को। तो समीकरण 1 से हम देखते हैं, समीकरण 1 से क्या बता रहा है वो, ये हमारे पास है 10 बराबर होता है यहाँ पर NF ऋण NS के रूप में मान। हमें NF का मान पता है, 10 हमने ले लिया, NF का मान हमारे पास 480 हर्ट्ज
और ऋण NS का मान हमें चाहिए होगा। NS हम उस तरफ ले आए तो ये कितना बनता है 470 हर्ट्ज के रूप में। ठीक है, तो 470 हर्ट्ज NS का मान हुआ। NS का मान मतलब क्या कह रहे हैं हम, ये हम कह रहे हैं कि उस डोरी के लिए या उस धागे के लिए जो आवृत्ति है उसका मान 470 हर्ट्ज हमें प्राप्त होता है, और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अब इसे ऑप्शंस में देख लें कहाँ मिल रहा है। ये हमें मिल रहा है 470 हर्ट्ज विकल्प बी पर, तो विकल्प बी क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।